स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। सभी बंधुओं को संध्या काल की आदाब, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हम परीक्षा की दृष्टि से जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ उनके लेखक के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों ये सारी जो भी बुक हैं, जो भी पुस्तक हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, हम पुस्तक तथा उनके लेखक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी आज़ादी पुस्तक है, सबसे पहले मित्रों हमारी कौन सी आज़ादी पुस्तक है, और आज़ादी पुस्तक को किसने लिखा है? अरुंधति राय ने। किसने लिखा है दोस्तों? अरुंधति राय ने। इनकी दो पुस्तक और हैं, एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और दूसरी है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। दूसरी कौन सी है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे कि जब आज़ादी मिली थी, जब आज़ादी मिली थी तो ऐसा मान के चलिए मित्रों कि आज़ादी किसी की राय से मिली थी, राय देने से। और वो राय किसने दी थी? वो राय दी थी अरुंधति ने। वो राय किसने दी थी मित्रों? अरुंधति ने राय दी थी। तो उससे आज़ादी मिली। आज़ादी मिली तो जिसकी राय से भाई आज़ादी मिल जाए वो तो गॉड के समान हुआ। गॉड गॉड इसलिए माना कि उनकी जो थिंक जो सोच थी, जो राय दी उन्होंने सोच के, उससे हमें क्या मिल गई थी? आज़ादी। तो ऐसे मान के उनको गॉड भी मान लिया, और गॉड मान लिया, आज़ादी मिली। तो भाई साहब उस दिन क्या था, सभी लोग ऑलमोस्ट सभी हैप्पी थे, ऑलमोस्ट सभी हैप्पी थे, एटमोस्ट हैप्पीनेस। इस तरीके से आपको ये तीनों पुस्तक याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं। नेक्स्ट है अपनी प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, और इसको लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। इसको लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। तो इसको याद कैसे करेंगे कि दोस्तों आपको तो पता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है प्लेइंग इट माई वे। माई वे यानी मेरा रास्ता, प्लेइंग यानी खेलना। तो मेरे रास्ते पर खेलिए। तो जिसको गॉड मानते हैं, जिसको गॉड मानते हैं उसी के रास्ते पर तो खेलेंगे, जिसको गॉड मानते हैं उसी के रास्ते पर तो खेलेंगे। तो सचिन तेंदुलकर को गॉड माना है तो उनके रास्ते पे, तो प्लेइंग इट माई वे, उन्हीं के रास्ते पे खेलेंगे। तो इस प्रकार से ये याद हो जाएगा। तो अगला जो है वो है अपनी पुस्तक सग्गी वैन। अगली पुस्तक क्या है? सग्गी वैन। किसने लिखी? डगलस स्टूमर्ड, डगलग स्टूमर्ड। और इनके लिए इन्हें बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। इनके लिए क्या मिल चुका है? बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। इसको याद कैसे करेंगे? तो एक सक्की किस्म की औरत थी, सक्की किस्म की, जिसको हर चीज पे शक होता था। शक की किस्म की थी, शक होता था। तो शक होता था उसे, एक आदमी पर शक हो गया, एक आदमी पर क्या हो गया? शक हो गया। अब उसे शक होते ही उसने क्या किया कि उसके पीछे एक डॉग लगा दिया। क्या लगा दिया? एक डॉग लगा दिया। ये डॉग, उसके पीछे एक डॉग लगा दिया। डॉग उसके पीछे जासूसी करने लग गया। डॉग जासूसी कर रहा है। तो डॉग ने जासूसी की और वास्तव में उसका क्या था, वो शक सही निकला। तो उसके लिए उसे अवार्ड भी मिल गया। तो क्या हुआ? शकी किस्म की औरत थी, उसने डॉग लगा दिया पीछे, डॉग लगा दिया, और उसके लिए अवार्ड भी मिला। तो बुकर अवार्ड 2020 उनको मिला है। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है ए सेंचुरी इन नॉट इनफ।
ए सेंचुरी इन नॉट इनफ। ए सेंचुरी इन नॉट इनफ का अर्थ कि भाई साहब एक सेंचुरी काफ़ी नहीं है, अभी तो मैं और सेंचुरी लगाऊंगा। तो ऐसा कौन है? सौरभ गांगुली। तो सौरभ मेरा नाम है, सौरभ मेरा नाम है और मैं मानता हूँ कि मैं एक सेंचुरी लगाए बिना नहीं रह सकता, मैं और भी सेंचुरी लगाऊंगा। मेरे लिए इनफ पर्याप्त नहीं है, एक सेंचुरी लगाना मेरे लिए नहीं है, मैं और भी सेंचुरी लगाऊंगा। तो सौरभ गांगुली याद कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं, वो है अपनी वुहान डायरी। कौन सी है? वुहान डायरी। वुहान डायरी ये वही वुहान क्षेत्र है जहाँ से कोरोना ने जन्म लिया था। तो ये वही कोरोना है वुहान क्षेत्र से जिसका जन्म हुआ, और वो फलांग फलांग के सब जगह पहुँच गया, तो फांग फांग के। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना, वुहान डायरी फांग फांग। अगला है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर, वैसे जो टाइगर होता है वो पीले कलर का होता है, तो उससे सब डरते हैं। लेकिन जब वाइट टाइगर आ गया तो वाइट टाइगर से दोस्तों एक अरविंद नाम का लड़का था, वो डरा नहीं, वो अडिग रहा, वो अपने स्थान पर अडिग रहा। तो इस तरीके से द वाइट टाइगर हो जाएगी अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है अपनी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपको पता है दोस्तों, युवराज सिंह जो हैं इसके लेखक हैं। युवराज सिंह को क्या दोस्तों कैंसर हो गया था, और उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी जंग लड़ी और कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा दिया। तो उनकी लाइफ से जो प्रेरणा मिलती है, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से याद करना है। युवराज सिंह से याद हो जाएगा दोस्तों, उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखना है हमें कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एस अंगेस्ट ऑट्स। एस अंगेट्स ऑस्ट, और इसको लिखा है सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा ने, एस से सानिया, एस से सानिया, याद हो जाएगा दोस्तों। सानिया मिर्जा सब जानते हैं कि टेनिस स्टार हैं। अगला देखते हैं गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों गंगा में नहा के तिलक लगा के ही गीता को पढ़ना चाहिए। गंगा में नहा के तिलक लगा के गीता का पढ़ना चाहिए, इस तरीके से ये याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इसके लेखक हैं बिमल जालान। बिमल जालान। इसको कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों आजकल आप देखते होंगे, तो जब भी हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे कभी बिमल का प्रचार आता है, आपको अजय देवगन दिखाई दिए होंगे विमल का प्रचार करते हुए कि केसर का दम। तो दोस्तों इसमें क्या फ्यूचर दिख रहा है इंडिया का, क्या बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, क्या फ्यूचर बनेगा बच्चों का? तो आप उससे लगा सकते हो द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल। तो दोस्तों याद हो जाएगा। आगे का देखते हैं द ग्रेट इंडियन नॉवेल। द ग्रेट इंडियन नॉवेल। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, और इसको लिखा है शशि थरूर। शशि थरूर। तो दोस्तों जो ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन हैं उन्हें ही सच में जरूर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। सच में जरूर नोबेल पुरस्कार, सच में से हो जाएगा शशि, जरूर से हो जाएगा थरूर, और नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए किसको? ग्रेट इंडियन लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे। तो दोस्तों कई बार कहते हैं खैर कुछ भी हो आज का दिन बड़ा अच्छा गया। खैर कुछ भी हो आज का दिन अच्छा गया। तो जो आज का दिन अच्छा गया, खैर आज का दिन अच्छा गया, तो याद हो जाएगा आपको अनुपम खेर। आगे देखते हैं मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं। 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखते हैं माइंड मास्टर। अगला है माइंड मास्टर।
माइंड मास्टर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों जो माइंड से मास्टर होता है, माइंड से मास्टर होता है, वो विश्व को भी नाथ सकता है, यानी विश्व को भी वश में कर सकता है। जो माइंड मास्टर होता है वो विश्व को नाथ के, विश्व को वश में करके आनंद ले सकता है। कौन? जो माइंड से मास्टर होता है। और दोस्तों ये 6 स्किल से संबंधित है माइंड मास्टर। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक देखते हैं, चेक बुक। अगली पुस्तक है चेक बुक। चेक बुक पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव मोही। वासुदेव मोही। तो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? देखिए एक चेक दिया तो दोस्तों जो चेक बुक पुस्तक है उसके लेखक हैं वासुदेव मोही। वासुदेव मोही। तो दोस्तों जब भी चेक की बात आती है, चेक लेना हो किसी से, तो सब यही कहेंगे ना, भगवान चेक मुझे मिलना चाहिए, भगवान मोहे, वासुदेव वासुदेव मोहे मोही, मोहे मिलना चाहिए भैया, वासुदेव मोहे। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं 281 एंड बियॉन्ड, बीबीएस लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड, बीबीएस लक्ष्मण। तो देखना दोस्तों 3 लेटर यहाँ पर हैं और 3 लेटर यहाँ पर हैं, तो आप लगा सकते हो 281 एंड बियॉन्ड, बीबीएस लक्ष्मण। अब इनको संकट मोचक के नाम से भी जाना जाता है, बीबीएस लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण जी के प्राण किसने बचाए थे? तो वो हनुमान जी ने बचाए थे, और हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। तो इसी आधार पर आप संकट मोचक को याद रख सकते हैं। अगला है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों आपने देखा है जितनी भी मिसाइलों का आविष्कार हुआ था उस समय एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसमें। तो जो भी मिसाइलें होती हैं वो क्या फायर छोड़ती हैं, मिसाइलें होती हैं वो फायर छोड़ती हैं, और फायर से कहीं ना कहीं आपको एपीजे अब्दुल कलाम याद आ जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी। पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी, शरद पधारे। शरद पधारे, पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी शरद पधारे। तो दोस्तों केवल ट्रिक बताने के लिए मैं कुछ ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, केवल ट्रिक से याद रखना और कुछ नहीं है, कि पटाले पुत्र सर्दी आ रही, पटाले पुत्र सर्दी आ रही हैं, केवल याद करना है मित्रों आपको। चलिए आगे देखते हैं। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, वी आर अम्बेडकर। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। तो मित्रों यहाँ पर कास्ट आया है, और कास्ट आपको पता है SC ST इनके लिए सबसे अच्छा जो किया है वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। तो कास्ट से आपको भीमराव अंबेडकर याद आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट मसीहा। अगला है आई एम नॉट मसीहा। तो दोस्तों किसने नहीं देखा कि कोरोना के समय में सोनू सूद ने सबको अपने अपने घर तक पहुंचाया, तो वो सबके लिए एक मसीहा बनकर आए थे। और इनके साथ में है मीना अय्यर। तो मसीहा के माँ से आप मीना अय्यर याद रख सकते हैं। चलिए अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और इसके लेखक हैं मार्के लुकास रिजनेवेल्ट। तो दोस्तों क्या हुआ, इवनिंग का समय था, शाम का समय था। अब कोई डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। क्या कर रहा था? डिस्कम्फर्ट फील। और वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको मारा था दोस्तों। क्या किया था? उसको मारा था। और मारा था वो भी किससे? बेल्ट से। किससे? बेल्ट से। और रजनी यानी यहाँ पे आ रहा है रात, रजनी रात, इवनिंग शाम, वही बात एक है। और इससे उसका लुक हो गया खराब, तो वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। वो इवनिंग में डिस्कम्फर्ट क्यों फील कर रहा था? क्योंकि उसकी मार लग गई थी दोस्तों बेल्ट से, वो भी रात में, तो लुक खराब हो गया। और जब उसकी मार दी
तो भाई साहब उसने कुछ ऐसा बता दिया कि उसके लिए उन्हें बुकर अवार्ड मिल गया। इसलिए मार रहे थे, अब जाकर पता चला क्यों मारा उसे बेल्ट से। चलिए आगे का देखते हैं, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन, माउंटेन को आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ऊंचा होता है माउंटेन। और इंसानों में बात करें तो अमिताभ का नाम आता है ऊंचाई के मामले में, तो माउंटेन ऊंचा, अमिताभ भी ऊंचे, याद कर लेना, माउंटेन अमिताभ घोष। अगला देखते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो रेस से मिल्खा सिंह जी को कौन नहीं जानता मित्रों। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है, मिल्खा सिंह जी ने। अगली बुक देखते हैं, स्ट्रेंथ फ्रॉम हार्ट। स्ट्रेंथ फ्रॉम हार्ट, कपिल देव इसके लेखक हैं दोस्तों। जिसका हार्ट स्ट्रांग नहीं होता, जिसका हार्ट स्ट्रांग नहीं होता, वो कुछ भी देख के तुरंत कप जाता है। जब भी वो कुछ ऐसा सीन देखता है हार्ट से स्ट्रांग नहीं है तो वो कप जाएगा, तो कप कपिल देव। चलिए अगला देखते हैं, अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री, तो शॉट, शॉट यानी शूटिंग करने का, ये शूटर हैं, शॉट शूट। और अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, बिंद्रा में आपको एक बिंदी मिलेगी और बिंदी जैसी पर भी शूट कर देना, बिंदी को भी शूट कर देना, वो है अभिनव बिंद्रा। आ शॉट एट हिस्ट्री याद हो जाएगा दोस्तों। अगला है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, सभी जानते हैं। चलिए अगला, टचड बाय गॉड। टचड बाय गॉड, टचड बाय गॉड, इसको किसने लिखा है, डियोगो मैराडोना। डियोगो मैराडोना, फुटबॉल 1986 में, ठीक है, डियोगो मैराडोना। टच्ड बाय गॉड, गॉड आ रहे हैं दोस्तों, गॉड अगर किसी को टच कर दें, गॉड अगर किसी को टच कर रहे हैं, अपने टच में है, मान लो गॉड अपने टच में है, और अगर गॉड किसी दूसरे को कुछ दे रहे हैं, गॉड अपने पहले से टच में हैं, वो किसी और को दे रहे हैं, लेकिन जब मैं उसे देखूंगा तो मुझे बड़ी जलन होगी कि गॉड मेरे टच में हैं लेकिन मुझे देने की बजाय वो उससे दे रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि गॉड उसको देने की बजाय मुझे दो ना। तो डियोगो, डियोगो अगर कुछ दियोगे तो मेरे को दो ना, मेरे को दो ना, दियोगे तो मेरे को दो ना। तो याद हो जाएगा दोस्त, जब भी गॉड टच में होंगे तो दियोगे मेरे को दो ना, मेरे को दो ना, ठीक है। अगला है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। तो दोस्तों मेरी ऐसी कॉम है जो कभी ब्रेक केबल मतलब कभी टूटेगी नहीं, या फिर जब तक मेरे में कोई कमी नहीं होगी मेरा ब्रेकअप नहीं होगा। जब तक मेरे में कोई कमी नहीं होगी मेरा ब्रेकअप नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गोल। तो गोल का संबंध है, गोल जो पुस्तक है उसको लिखा है मेजर ध्यानचंद जी ने। मेजर ध्यानचंद जी हमारे ग्वालियर के थे, सभी लोग जानते हैं। जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था उसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम पर रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। फीट, अब कोई भी पुल हो उसको फीट में नापेंगे, कोई भी पुल हो उसको फीट में नापेंगे। तो इस तरीके से आप याद रखना, फीट आए तो पुल, पुलेला गोपी चंद। चलिए अगला है वनडे वंडर्स। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स, एक दिन में ही वंडर कौन बन सकता है वंडर्स। तो दोस्तों आपने अभी देखा ही होगा कि अभी एक गाना फेमस हुआ था, बचपन का प्यार मेरा भूले न जाना रे। तो दोस्तों एक वो गाकर ही एक दिन में वंडर बनेगा, वनडे वंडर्स गा कर के, गावस्कर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है नो स्पेन। जो पुस्तक है उसको सैन वॉर्न ने लिखा है, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, सैन वॉर्न ने लिखा है। तो स्पेन में पेन सैन, पेन सैन, याद रखना दोस्तों, नो स्पेन सैन, पेन सैन, पेन सैन, ठीक है। अगली बुक है द गोल्डन हैट्रिक माई
हॉकी डेज, द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज। ये पुस्तक है, बलवीर सिंह जी इसके लेखक हैं। दोस्तों बलवीर सिंह जी ने क्या है, लगातार 3 बार गोल्ड मेडल हासिल किया था। किस में? हॉकी में। हॉकी में लगातार 3 बार। इनके अंदर इतना बल था तो 3 बार लेके आए। बलवीर सिंह हॉकी में तो लाए ही थे, हॉकी डेज है, हॉकी प्लेयर थे। लेकिन कब कब लेके आए? एक 48 में लेके आए, 48 में, 52 में और 56 में। 3 बार ये गोल्ड मेडल लेकर आए। चलिए अगला देखते हैं। एट द क्लोज ऑफ प्ले, एट द क्लोज ऑफ प्ले। दोस्तों इसके लेखक हैं रिंकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो क्लोज यानी होता है बंद करना, ऑफ प्ले यानी, प्ले यानी खेल को। अब खेल को कोई भाई बंद करे, बंद करने की कहे, कापी जब वो मेन पॉइंट पे पहुंच जाए और फिर कहे यार मैं तो क्लोज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ खेलना, तो गलत बात है ना मित्रों। तो क्लोज ऑफ प्ले, रिंकी पॉइंटिंग, मेन पॉइंट पे जाके बंद करना है तो पॉइंटिंग मतलब मेन पॉइंट, रिंकी पॉइंटिंग, याद हो जाएगा दोस्तों। आगे का देखते हैं, आगे का शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप। तो टॉप, टॉप आ रहा है, टॉप में पीवी सिंधु हमारी आ जाएंगी और वी कृष्णा स्वामी लेखक हैं। शटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु और कृष्णा स्वामी। अगला देखते हैं, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक लिखी है अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। बॉर्न अगेन, एक माउंटेन था दोस्तों, माउंटेन आया था पिछली बार तो अमिताभ घोष लगाया था, माउंट यानी ऊंचा और अमिताभ भी ऊंचे, तो उससे हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर से माउंटेन आया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें बॉर्न है, बॉर्न यानी होता है जन्म लेना, जन्म लेना। अब मान लो कोई भी सन है, सूरज है, वो माउंट से निकला, ये अपना माउंट है और यहाँ से अपना सूरज निकल रहा है मित्रों। क्या निकल रहा है? सूरज। तो सूरज निकल रहा है तो वो लालिमा फैलाता है सुबह से, वहाँ अरुणिमा, लालिमा। तो अरुणिमा, सन आ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है वाइट एंगल, वाइट एंगल, एंगले कुंबले, एंगले कुंबले, तो अनिल कुंबले इसके लेखक हैं, जो क्रिकेटर हैं। इनके 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है इनके नाम। चलिए, ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू क्या है? जो हमारा पाकिस्तान है वो हमारे पे ऑल राउंड व्यू, चारों तरफ से नजरें बनाया हुआ है भारत पे। किस पे? भारत पे। ऑल राउंड व्यू, वो चारों राउंड से देखता रहता है क्या गतिविधि चल रही है भारत की। तो इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उससे याद रख सकते हो, ऑल राउंड व्यू, चारों तरफ से कौन देखता है? इमरान खान। चलिए अगला देखते हैं, ऑल राउंड व्यू हो गया अपना इमरान खान। अनगार्डेड, अनगार्डेड मिथाली राज इसके लेखक हैं। अनगार्डेड, बिना गाइड किए हुए, अगर अपन, तो दोस्तों अनगार्डेड, जब तक हमको कोई गाइड नहीं करेगा हम मेथी की सब्ज़ी नहीं बना पाएंगे। बिना गाइड किए हुए मेथी की सब्ज़ी बनाना बहुत ही कठिन है, उसके लिए गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अनगाइडेड मिथाली राज, क्रिकेटर। चलिए अगला है सिक्स मशीन, सिक्स मशीन बोलते हैं दोस्तों क्रिस गेल को, यानी कि जो सिक्स मशीन पुस्तक है उसके लेखक हैं क्रिस गेल। ठीक है दोस्तों। अगला है अपना सर्व टू विन, सर्व टू विन, सर्व टू विन। सब कुछ कौन जीतता है? नोवाक, जो नो बात यानी कोई बात नहीं करता, अपने काम में लगा रहता है, जोरों से अपने काम में लगा है, वही क्या करता है? सर्व टू विन जीतता है। ठीक है दोस्तों, ये सर्बिया के हैं, टेनिस प्लेयर हैं। अगली है राफा माई स्टोरी, राफा माई स्टोरी, राफा माई स्टोरी, राफेल नडाल, राफा राफेल याद हो जाएगा, राफेल नडाल स्पेन, ये भी टेनिस प्लेयर हैं। अगला है इम्परफेक्ट संजय माजरेकर, इम्परफेक्ट संजय माजरेकर। दोस्तों परफेक्ट वही होता है, परफेक्ट जो वही होता है जो मज कर बाहर निकलता है, जो मज कर बाहर निकलता है वही परफेक्ट होता है, याद रखना। अगला है फास्टर देन
लिथनिंग माई स्टोरी। फास्टर देन लिथनिंग माई स्टोरी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? फास्टर देन लिथनिंग माई स्टोरी। फास्टर, किसी ने फास्ट वॉल की तो उसने मुझे वॉल्ड कर दिया। वॉल्ड कर दिया दोस्तों, फास्ट वॉल करके उसने मुझे वॉल्ड कर दिया। तो इस तरीके से आपकी जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं दोस्तों, एक बार और रिवीजन कर लेना। आपको आई होप आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।